Hello students, welcome to the class with me Sangeeta Khatkar of Faculty of Kuros International School. In this video guys, we are going to study about a poem and the name of the poem is Geography Lesson from English Literature Book of Class 8, Honeydew. This poem is written by Zulfikar Ghosh. In this poem, the poet wonders why people hate and fight each other over imaginary boundaries. The poet is traveling by plane when it takes off and flies over the city. The poet begins to understand why the city has developed in the way it has, but पोएट को ये समझ में नहीं आता है कि ह्यूमन बींग्स एक दूसरे को हेट क्यों करते हैं, एक दूसरे को किल क्यों करते हैं. सो देखते हैं पोएट्स के व्यू. Here is the poet's description of just such a view of the city and some questions that come to his mind. यहाँ पर भी सिटी को लेकर पोएट के माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं, वो उनके क्लियर हो जाते हैं, बट फिर भी कुछ क्वेश्चंस उनके माइंड में रहते हैं. When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. कि जब पोएट स्प्रैंग करते हैं, उड़ान भरते हैं स्काई में अपने जेट से, इट वाज क्लियर, तो उनको ये क्लियर हो जाता है why the city had developed the way it had, कि सिटी जैसे कि वो है उसको वैसा डेवलप क्यों किया गया, वैसे सिटी क्यों डेवलप हुई. Seeing it scaled 6 inches to the mind, और वो एक 6 inches स्केल की हाइट पे से उसको देखते हैं, और ये मतलब जब वो सिटी से कुछ ही हाइट पे अपनी उड़ान भर रहे होते हैं उस समय वो देखते हैं. There seemed an inevitability about what on ground has looked haphazard. वो कह रहे हैं कि वहां पर जब वो कम हाइट पे होते हैं उस समय उनको ग्राउंड को जब वहां से वो देखते हैं तो ऐसा लगता है लुक हेफर्स, कि थोड़ा सा हेफर्स दिखाई देता है, अव्यवस्थित बेढंगा सा दिखाई देता है, लाइक अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल, कि कोई भी प्लानिंग के साथ में सिटी जो है वो डेवलप नहीं हुआ है, कोई उसकी स्टाइल नहीं है, कोई प्लानिंग के साथ उसको नहीं यहाँ पर बनाया गया. When the jet sprang into the sky, जब उनका जेट स्काई में उड़ान भरता है और कुछ ही हाइट पे वो होते हैं. When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran. When the jet reached 10,000 feet, but when जब उनका जेट जो है वो पहुंचता है 10,000 फीट की हाइट पे, तो ये चीज उनके क्लियर हो जाती है why the country had cities, कि कंट्री के अंदर सिटीज वहां पर क्यों है, where the rivers ran, जहां पर नदियां बहती हैं, नदी घाटियों के आसपास सिटीज क्यों बसी हुई हैं, एंड व्हाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और क्यों वैलीज इतनी पॉपुलेटेड है, ज्यादातर लोग वैलीज के आसपास क्यों रहते हैं. एंड द आंसर इज द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी, और इसका लॉजिक है जियोग्राफी की वजह से. और लॉजिक क्या है, दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, कि लैंड और वाटर मैन को अट्रैक्ट करते हैं. वाटर मैन्स की, ह्यूमंस की बेसिक नीड है, और उस एक नीड से वो अपनी अदर नीड्स फुलफिल करते हैं, इसीलिए वाटर उनको अट्रैक्ट करता है और वो वहीं रहना स्टार्ट कर देते हैं जहां पर उनको इजीली वाटर अवेलेबल होता है. So यहाँ पॉइंट आगे कहते हैं was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet, कि ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जब मेरा जेट 10,000 फीट की हाइट पे पहुंचता है तो मुझे समझ में आता है कि नहीं, पास से देखने में ये बेढंगा सा लग रहा था, शहर अनप्लान लग रहा था, बट अब समझ में आया है कि यहाँ पर सिटीज जो है वाटर के आसपास क्यों बसे हुए हैं. When the jet rose 6 miles high, जब उनका जेट 6 miles की हाइट पे होता है, it was clear the earth was round, तो उनको पोएट कहते हैं कि उनको ये चीज क्लियर हो जाती है कि अर्थ राउंड है, अर्थ की जो शेप है वो राउंड में है, एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और वो कहते हैं उनको ये भी समझ आ जाता है कि लैंड एरिया कम है अर्थ पे एंड वाटर पोर्शन जो है वो ज्यादा है. But it was difficult to understand that
द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेस टू हेट ईच अदर। लेकिन कहते हैं कि मुझे हर एक क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आया था वो हर क्वेश्चन मेरा क्लियर हो गया है, बट इट वॉज डिफिकल्ट। बट मेरे लिए ये बहुत डिफिकल्ट था समझना कि द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेस, कि जो अर्थ में मैन है वो क्यों कारण ढूंढता है एक दूसरे को हेट करने के, टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज एंड टू किल। क्यों मैन सिटीज के वहां पर इमेजिनरी बाउंड्रीज बना देते हैं और उन बाउंड्रीज को लेकर एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं, एक दूसरे को किल करते हैं, ऐसा मैन क्यों करते हैं। फ्रॉम दैट हाइट, उस हाइट पे इट वॉज नॉट क्लियर वाई, मुझे सारी चीजें क्लियर हो गई थी बट इट वॉज नॉट क्लियर, लेकिन ये चीज क्लियर नहीं हुई थी क्यों ह्यूमन बीइंग ऐसा क्यों करते हैं, वो एक दूसरे के साथ लव एंड अफेक्शन के साथ क्यों नहीं रह पाते हैं। ये चीज यहाँ पे जुल्फिकार जी ने हमें अपने व्यू देते हुए बताया है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।